नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। भारतीय बेटियों ने टेस्ट क्रिकेट में लगाई रिकॉर्ड की झड़ी। ये आप देखते हैं कि ये रिकॉर्ड बना है, ये सैफाली वर्मा है और स्मृति मंधाना है। तो आप देखेंगे कि 194 गेंदों में सैफाली वर्मा ने महिला टेस्ट क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक लगाया। 525 रन एक दिन में बने, जो अब तक सर्वाधिक है। पिछला रिकॉर्ड आप देखते हैं कि 431 रन का था। 292 रन जोड़े स्मृति और सैफाली ने पहले विकेट के लिए, और जो किसी भी विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है ये। चलिए अच्छी बात है। और भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन शुक्रवार को कई रिकॉर्ड ये ध्वस्त किए हैं। और अब देश के बेटों की बारी है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो आप देखिए दो अजय टीमों के बीच आज खेला जाएगा ना T20 विश्व कप। और भारत के पास 17 साल बाद विश्व कप ट्रॉफी जीतने का अच्छा मौका है। अब देखते हैं आज हम लोग एक ओवरव्यू जरूर लेंगे इसके बारे में, खत्म होने दीजिए। और बाकी आप लोगों की अगर क्रिकेट में दिलचस्पी है तो आप लोग तो मुझे लगता है कि एक एक बॉल देख रहे होंगे। तो आप लोग बताइए T20 विश्व कप पहली बार कब हुआ था, कौन जीता था उसमें? पेपर लीक व परीक्षाओं में धांधली पर संसद में विपक्ष का हंगामा और चर्चा की मांग खारिज किए जाने से खफा सांसदों ने वेल में की नारेबाजी। अभी संसद का सत्र चल रहा है ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। संसद के 3 भाग होते हैं, देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारी वर्षा से IGI एयरपोर्ट पर फोर कोर्ट की छत गिरी, एक की मौत हुई है। और एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 में हुआ हादसा, 80 से अधिक उड़ानें रद्द की गई हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने हादसे की जांच की दी आदेश। डायल ने 15 साल पहले बनाई थी ये दुर्घटनाग्रस्त हुई जो छत, आप देखते हैं छत। हजारीबाग में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल समेत 3 गिरफ्तार हुए हैं। नीट पेपर लीक मामले में CBI ने शुक्रवार को झारखंड में 3 और आरोपितों की गिरफ्तारी की है। इनमें हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल शामिल है। तीसरा व्यक्ति एक समाचार पत्र में कार्यरत है। अब आप सोचिए खुद कि नीट मेडिकल लाइन में जो आप देखिए प्रवेश परीक्षा के लिए जो एग्जाम होता है ना, उसकी बात हो रही है, जिसे NTA करवाता है। NTA की स्थापना 2017 में की गई थी, परीक्षाओं को निष्पक्ष तरीके से करवाने की। पहले बिहार से आप देखते हैं कि परतें खुलनी शुरू हुई थी, अब झारखंड पहुंच गई है, गुजरात में भी देखने को मिल रहा है। और सरकार कह रही है नहीं, 24 लाख छात्रों के भविष्य की बात है, पेपर रद्द नहीं करेंगे। अब आप सोचिए कि अगर आउट हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जिनकी इस तरह की पहुंच होती है ना, और आप देखते हैं कि जो इस तरह के परीक्षा माफिया कह लीजिए आप लोग, उनकी पहुंच बहुत लंबी होती है। तो बहुत सारे छात्रों ने आप देखते हैं कि इस तरह का पेपर खरीद भी लिया होगा, और जो खरीदा होगा उन्हें फायदा मिला होगा। और आप सोचिए बाकी का क्या हाल रहेगा। अगर हम CBI की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना आप देखेंगे कि 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर झारखंड की हम लोग बात करें तो चलिए एक बार झारखंड को देख लीजिए। ये झारखंड है, रांची इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 15 नवंबर सन 2000 में इसे बनाया गया था। इसकी सीमा आप देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। यहां आप देखेंगे कि CP राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं, चंपई सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश का मुरीद हुआ FATF। ये आप देख दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से पैसे के लेन देन, अवैध कमाई को पकड़ने व आतंकी संगठनों तक वित्तीय संसाधनों की पहुंच रोकने के लिए भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ये कौन कह रहा है? FATF कह रहा है। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ना, उसी की बात कर रहा हूं मैं, जिसकी स्थापना देखिए जुलाई 1989 में हुई थी। और पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 6 माह बाद जेल से बाहर आए हेमंत सोरेन। झारखंड हाईकोर्ट ने भूमि घोटाले से जुड़े
मामले में दी है जमानत। न्यायाधीश ने कहा कि ईडी घोटाले से संबंधित एक भी दस्तावेज पेश नहीं कर सकी। अब आप सोचिए, इसीलिए आप देखते हैं कि ईडीआई सीबीआई पर बहुत सारे सवाल खड़े होते रहते हैं। अब आप सोचिए, 6 साल 6 महीने जेल कटवा दी, और आप देखिए अगर ईडीआई कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पा रही है तो आप समझ सकते हैं कि ये चिंता की बात है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूं मैं। 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बंगाल में घरों की छतों की गेरुआ रंग पर ममता की आपत्ति। बंगाल की मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को दिया जांच का निर्देश। कहा, लोग अपने घरों में टीन के लाल गेरुआ शेड क्यों लगा रहे हैं। देख लीजिए, यहाँ पश्चिम बंगाल में खूब चल रहा है। अब फाइलों में गुम नहीं होगा न्याय। CCTNS, ई फॉरेंसिक, ई कोर्ट, ई प्रोसिक्यूशन, ई प्रिजन को जोड़ने का काम पूरा। वन डाटा वन एंट्री से सभी प्लेटफॉर्म पर होगी मुकदमे संबंधी जानकारी व दस्तावेज। अब आप सभी जानते हैं कि 1 तारीख से सभी कानून लागू हो रहे हैं ना, नए जो आपराधिक कानून आए हुए हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। तो 1 जुलाई से नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली फाइलों के बोझ से मुक्त हो जाएगी। इसमें और रंग लाई है 1 दशक की मेहनत। नई आपराधिक न्याय प्रणाली में फाइलों के बोझ से मुक्ति के पीछे पिछले 1 दशक की मेहनत है। CCTNS, ई कोर्ट, ई प्रिजन, ई फॉरेंसिक और ई प्रोसिक्यूशन प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम 1 दशक से अधिक समय से चल रहा है। और CCTNS से देश के लगभग सभी 16,000 से अधिक थाने जुड़ चुके हैं और ऑनलाइन FIR की सुविधा से लैस है। ई कोर्ट ने सभी अदालतें, ई प्रिजन से सभी जेल, ई फॉरेंसिक से सभी फॉरेंसिक लैब और ई प्रोसिक्यूशन से सभी अभियोजन विभाग जुड़ चुके हैं। अंग्रेजों के जमाने के कानूनों की जगह भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली बनाने के दौरान इसे अत्याधुनिक बनाने का फैसला किया है। इसके लिए 2022 में इन अलग अलग प्लेटफॉर्मों को एक साथ जोड़ने के लिए कैबिनेट ने 3,375 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। 2 साल में यह काम काफी हद तक पूरा भी हो गया है। और इसमें आप देखिए, जुवेनाइल होम्स, फिंगरप्रिंट्स व आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म को जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है, जो 1 साल के भीतर पूरा हो जाएगा। अच्छी बात है। और देखिए, नए कानून समय के हिसाब से बदलते रहना चाहिए। अब आप सोचिए, पहले जो कानून थे वो अंग्रेजों के समय के थे, अंग्रेजों ने बनाए हुए थे, उन्होंने अपने हिसाब से बनाए हुए थे। हम लोग गुलाम थे उस समय, अब हम लोग आजाद हो चुके हैं। अब आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। भारी वर्षा ने तोड़ा 88 साल का रिकॉर्ड, 1 की मौत, 70 घायल हुए। अब आप सोचिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात कर रहा हूं तो विधानसभा में यहाँ 70 सीटें हैं। राज्यसभा में आप देखते हैं कि कितनी सीटें हैं, 3 सीटें हैं। लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। अब आप सोचिए, वर्षा ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और गर्मी भी रिकॉर्ड तोड़ती है। यही तो मौसम जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। इसीलिए तो कहते हैं जाग जाना चाहिए हमें। देखिए, राजधानी में भी तेजी से दिख रहा है जलवायु परिवर्तन का असर और बदल रहा है वर्षा का पैटर्न। हर जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां बरसात नहीं होती थी वहां बरसात हो जा रही है। कब बरसात हो जाए, कब तूफान आ जाए, कब सूखा पड़ जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। सिसु ब्लॉक में 1 माह में प्राइवेट वार्ड शुरू करने का आदेश दिया गया है। किफायती शुल्क पर मरीजों को मिल पाएगी इलाज की आरामदायक सुविधा। 31 जुलाई समय सीमा निर्धारित की गई। कर्मचारियों की कमी से अटका था ये काम। डीम्ड विश्वविद्यालय सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है, हाईकोर्ट का है। कहा, जब तक सरकार का नियंत्रण नहीं है, RTI अधिनियम के दायरे में नहीं शामिल होंगे डीम्ड विश्वविद्यालय। बाकी आप देख ही रहे हैं कि काफी राजनीति होती ही है हमारे यहाँ। किसानों की समस्याओं पर सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों से चर्चा करेंगे शिवराज सिंह। अब आप सभी जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान बन चुके हैं ना कृषि मंत्री देश के, तो उन्हीं की बात हो रही है।
अब हम अगले भारत रूस शिखर सम्मेलन की कर रहे हैं तैयारी। ये एससीओ शिखर सम्मेलन में जयशंकर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। देखिए एक बात और आपको बता दूं, एससीओ के बारे में याद रखिएगा, और इस तरह के जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में जरूर आपको याद रखना चाहिए। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही, कोऑपरेशन, और बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 15 जून 2001 में स्थापना हुई थी किसकी, एससीओ की। ठीक है, इसमें मेंबर में देखें तो चाइना हो गया, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान आपको देखने को मिलेगा। अमेरिकी रिपोर्ट वोट बैंक राजनीति से प्रेरित है, भारत कह रहा है। विदेश मंत्रालय ने नकारी रिपोर्ट, कहा जानबूझकर कुछ घटनाओं का चयन, कहा रिपोर्ट भारतीय संविधान के प्रावधान और कानूनों को गलत दर्शाती है। भारत में धार्मिक आजादी पर सवाल उठाने वाले और अल्पसंख्यकों की स्थिति को खराब बताने वाली अमेरिकी रिपोर्ट को भारत सरकार ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। ये आप देखते हैं कि इस तरह की जो रिपोर्ट आती है उसमें हमेशा भारत को कटघरे में खड़ा किया जाता है, भारत हमेशा इसे नकारता भी रहता है। बाकी ये सब राजनीति की खबरें हो रही हैं। हमारे देश में ईमानदारी से कुछ होता है तो एक ही तो काम होता है, वो राजनीति होती है खूब। अब नीट परीक्षा मामले में आप देखिए राजस्थान से 10 छात्र गिरफ्तार हुए हैं। अब आप कह रहे हैं कि केवल बिहार में जो लीक की घटना हुई है उसकी जांच की जाएगी। अब आप सोचिए, कुछ सोच के देखिए। और 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है तो आप देखिए उनके मनोबल का भी सवाल है। उनके परिवार का क्या स्थिति होगी, उन बच्चों की क्या स्थिति होगी जो ईमानदारी से पेपर देते हैं और उन्हें मालूम चले कि इस पेपर में भी धांधली हो गई, इस पे भी लीक हो गया पेपर। तो सोच सकते हैं कि उनकी स्थिति, वना स्थिति क्या होगी। लेकिन सरकारों को कहाँ फर्क पड़ता है, नेताओं को कहाँ फर्क पड़ता है। ये आप सभी जानते हैं कि उनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, वीआईपी स्कूलों में पढ़ते हैं, बाद में आप देखते हैं नेता नगरी करने लगते हैं और हम लोगों ने जिता भी देते हैं। तमिलनाडु विधानसभा में नीट के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हुआ है। तमिलनाडु विधानसभा में शुक्रवार को नीट के विरुद्ध आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें केंद्र सरकार से नीट को खत्म करने और राज्यों की 12वीं परीक्षा के अंकों के आधार पर छात्रों को मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश देने की अनुमति देने की मांग की गई है। इसमें परीक्षा से जुड़े सुधारों पर 7 जुलाई तक दे सकेंगे सुझाव। एनटीए में सुधार के लिए गठित 7 सदस्यीय समिति ने मांगा सुझाव। MYGOV प्लेटफॉर्म पर जाकर कोई भी अपना सुझाव दे सकता है। ये आप खुद सोच के देखिए, जिस संस्था की स्थापना निष्पक्ष पेपर करवाने के लिए की गई हो, अगर उसी पर सवाल खड़े होने लगे हो, उसी में कमी आने लगी हो, तो आप समझ सकते हैं कि चिंताजनक तो है ही स्थिति। बालू मुरंग का बेहतर विकल्प होगा, एमसैंड उत्तर प्रदेश में बनेगी इसकी नीति। ये क्या है एमसैंड? तो कृत्रिम बालू को एमसैंड कहते हैं। खनन के दौरान निकलने वाले अनुपयोगी पत्थरों को पीसकर एमसैंड तैयार किया जाता है इससे। और आजकल इस तरह की बालू काफी बिकती है, क्योंकि नदियों में तो आप देख रहे हैं कि निकाल निकाल के हम लोग खत्म कर दे रहे हैं। ये आर्थिक बिगड़ी तो हिमाचल सरकार ने निःशुल्क बिजली पर लगाई बंदिशें। आयकर देने वालों को की निःशुल्क बिजली बंद करने की तैयारी में सरकार। बिजली महंगी व निःशुल्क देने से खर्च 1200 करोड़ से 1500 करोड़ पहुंचा है। अब आप सोचिए, फ्री का जो चलता रहता है ना, उसी की बात हो रही है। एक बार हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए आप लोग, कांग्रेस की सरकार है यहाँ। शिमला इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। और आप देखेंगे कि 25 जनवरी 1971 में राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। ये महाराष्ट्र में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये। वित्त मंत्री
अजीत पवार ने पेश किया वित्त वर्ष 2024-25 का बजट। और बजट में महिला, किसानों और युवाओं पर दिखाई दरिया दिली। एक बार महाराष्ट्र को देख लीजिए आप भैया। देखिए, ये है महाराष्ट्र, मुंबई इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। और अंतर्राज्यीय सीमा इसकी अगर आप देखें तो आप देखिए, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। किससे लगती है? गोवा से लगती है। और इसे राज्य बनाया गया था 1 मई 1960 में। यहाँ के मुख्यमंत्री आप देखते हैं कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। और आप देखेंगे कि रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं। विधानसभा में आप देखिए 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका महाराष्ट्र। पहले पर क्षेत्रफल में राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है क्षेत्रफल में। जमालपुर की रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट होगी बंद। ये रक्षा मंत्रालय ने रेल से सामंजस्य बैठाते हुए 1949 में किया था रेलवेज टेरिटोरियल आर्मी का गठन। शांति काल में आपात स्थिति से निपटने के लिए की जाती थी तैयारी। और रेजिमेंट जमालपुर रेजिमेंट 1950 में आई थी अस्तित्व में। रेजिमेंट बनाने का उद्देश्य तो रेलवे प्रादेशिक सेना प्रासी इकाइयों की स्थापना प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 के अंतर्गत सहायक बल के रूप में 1949 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में रेल संचार की व्यवस्था करना तथा शांति के समय आपात रेलवे हड़ताल आदि स्थिति में रेल परिवहन व्यवस्था को बनाए रखना था। रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट में सेवारत रेल कर्मचारियों की तैनाती की जाती थी। जवानों के साथ ही रेल कर्मचारियों को भी सैन्य प्रशिक्षण इसमें दिया जाता था। और आप देखते हैं इसमें आप देखेंगे प्रशिक्षण लेने वाले लोग 1965-1971 की युद्ध में भी शामिल हुए थे, तो उन्हीं की बात हो रही है। डिप्टी NSA विक्रम मिस्री होंगे अगले विदेश सचिव। विज्ञापन की दुनिया से कूटनीति के माहिर तक सफर इनका। गलवान संघर्ष के बाद पनपे तनाव को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। और 7 नवंबर 1964 में श्रीनगर में जन्मे विक्रम मिस्री की स्कूली शिक्षा ग्वालियर के प्रतिष्ठित सिंधिया स्कूल में हुई है। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय की हिंदू कॉलेज से इतिहास में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। और प्रबंधन की पढ़ाई के लिए उन्होंने जमशेदपुर स्थित जोबियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को चुना और अच्छे नंबरों से डिग्री प्राप्त। तीन प्रधानमंत्रियों के रहे हैं सचिव। यह भी सहयोग है कि विक्रम ने देश के 3 प्रधानमंत्रियों को निजी सचिव के तौर पर सेवाएं दी हैं। सबसे पहले 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा कुमार गुजराल के निजी सचिव रहे। 2012 से 2014 तक तत्कालीन PM मनमोहन सिंह के निजी सचिव रहे। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी 2016 तक वह पद पर रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ विदेश मंत्रालय में अलग अलग पदों पर काम भी कर चुके हैं। चलिए, अच्छी बात है। 146 भारतीयों को मिली यूरोप की इरास्मस मुंडस छात्रवृत्ति। भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को कहा कि 75 महिलाओं सहित 146 भारतीयों को शैक्षणिक वर्ष 2024 से 26 के लिए यूरोप में मास्टर्स डिग्री के लिए प्रतिष्ठित इरास्मस मुंडस छात्रवृत्ति दी गई। 137 देशों के कुल 2603 छात्रों को 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति दी गई है। 2004 में इसकी शुरुआत के बाद से 2000 से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति मिल चुकी है। भारत में यूरोप के संघ के राजदूत हर्वे डिल्फन ने कहा कि 80,000 से अधिक भारतीय छात्र यूरोप में अध्ययन कर रहे हैं। और इरास्मस मुंडस छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों में भारतीयों की संख्या सर्वाधिक रही। यह भारतीय छात्रों की क्षमता के बारे में बहुत कुछ कहता भी है। चयनित छात्रों को विभिन्न यूरोपीय देशों में कम से कम 2 विश्वविद्यालयों में अध्ययन और अनुसंधान करने का अवसर मिलेगा। वे फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, क्वांटम डाटा और सामाजिक विज्ञान विषयों जैसे विविध क्षेत्रों में संयुक्त या फिर दोहरी डिग्री हासिल कर सकेंगे। या आप देखें, PM मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष ने खड़गे ने नरसिंह राव को दी श्रद्धांजलि। देखिए, कांग्रेस नेता राव 1994 में बने थे प्रधानमंत्री।
मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, नौसेना का अधिकारी गिरफ्तार हुआ। 1.5 साल से रैकेट में शामिल था लेफ्टिनेंट विपिन। आरोपित की तलाश हो रही। 10 लाख रुपए लेकर भेजा जाता था दक्षिण कोरिया। सोचिए आप किस तरह से गणित में फिसड्डी साबित हुए भारतीय शिक्षक। तो भारत और पश्चिम एशिया के शिक्षक गणित में फिसड्डी साबित हुए हैं। और एक अध्ययन के अनुसार अधिकतर शिक्षक गणित के सामान्य प्रश्नों के भी उत्तर नहीं दे सके। अध्ययन में 2 वर्षों में भारत, यूएई, ओमान और सऊदी अरब के 152 स्कूलों की तीसरी, चौथी और 5वीं, 6ठी कक्षा के विद्यार्थियों के 1300 से अधिक सेवारत गणित शिक्षकों का मूल्यांकन किया गया है। यह अध्ययन एडटेक कंपनी एआई द्वारा किया गया है। आप सोचिए शिक्षकों का ये हाल है तो वो बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे। दहेज हत्या का आरोप सावधानी पूर्वक लगाएं। कोर्ट ने सभी अदालतों को सुप्रीम कोर्ट के जसविंदर सैनी के केस में तय गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया है। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के दहेज को लेकर अमानवीय व्यवहार से जुड़े मामले में बिना किसी ठोस सबूत का तथ्य या हत्या का आरोप जोड़ने पर नाराजगी जताई है। और कोर्ट ने कहा है कि पुलिस तथ्यों का सही आकलन कर ही दहेज हत्या अथवा हत्या करने या फिर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप सावधानी पूर्वक लगाए। आजकल इस तरह के मामले काफी आ भी रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि जसविंदर सैनी और विजय पाल सिंह एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य 2014 मामले में निर्धारित अनुपात का सख्ती से पालन करते हुए अभियुक्त अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों को फिर तय करने के बाद सभी मामलों को सुनवाई के लिए संबंधित सत्र न्यायालयों को वापस भेजा जाए। दिन प्रतिदिन सुनवाई कर 31 दिसंबर 2024 को इसे समाप्त किया जाए। भोपाल व दिल्ली के विशेषज्ञ भी तैयार करेंगे भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट। ये आप देखते हैं कि धार की बात हो रही है, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। कहते हैं कि यहाँ सरस्वती मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ आप देखते हैं सर्वे किया हुआ है। भोपाल इसकी राजधानी मध्य प्रदेश की। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। बिहार के मधुबनी में नदी पर निर्माणाधीन पुल का बीम गिरा। ये मुझे लगता है कि आप देखते हैं कि यहाँ सुसाइड कर रहे हैं बिहार में पुल। जिस तरह से आप देखते हैं कि इसमें घपलेबाजी है, धोखाधड़ी होती है, जो भी होता है। नीतीश कुमार अपने मस्त हैं। तो देखिए कितना डेली आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं ये पुल गिर गया, उद्घाटन होने से पहले ही गिर गया। बालटाल और पहलगाम पहुंचा जत्था। पवित्र हिमलिंग का पहला दर्शन आज होगा। जम्मू से श्री अमरनाथ यात्रा के लिए निकले 4603 श्रद्धालुओं के पहले जत्थे का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। एक अच्छी पहल है। बच्चों को अमरनाथ यात्रा पर ना ले जा सकें तो शिव सेवक समिति करेगी देखभाल। रिहाई के आदेश की अवमानना में उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव को नोटिस। हत्या के आरोप में दोषी पूर्व विधायक ने खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। 20 वर्ष से ज्यादा सजा काट चुके उदय भान की समय पूर्व रिहाई मामले की बात हो रही। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है हमारी। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। आईआईटी की मंजूरी के बाद ही कामाख्या कॉरिडोर का काम होगा, हेमंत शर्मा कह रहे हैं। मणिपुर में रैली में शामिल हुए हजारों लोग। ये आप देखिए क्षेत्रीय अखंडता की मात। मणिपुर में शुक्रवार को हजारों लोग रैली में शामिल हुए और राज्य की क्षेत्रीय व प्रशासनिक अखंडता की मांग की है। इम्फाल के कई सामाजिक संगठनों ने साथ मिलकर रैली का आयोजन किया है। मणिपुर देख लीजिए, ये आप लोगों को मणिपुर देखने को मिलेगा। इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगा। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखेंगे किससे लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। राज्यों में नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। और आप देखेंगे कि इसे राज्य कब बनाया गया था, 1972 में। विधानसभा में यहाँ 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं और एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। बिहार में टार्च की रोशनी में कराया गया 7 महिलाओं का पेशा। अब आप देखते हैं कि हम लोग क्यों ना बिहार में आप देखते हैं बिहार के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया इसके लिए। आप समझ सकते हैं। अब नीतीश कुमार तो आप देखते हैं लंबे समय से कुर्सी के प्यारे हैं। उन्हें क्या स्थिति बनी हुई है, लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं काम के लिए, वो उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस कुर्सी से चिपका रहना उन्हें पसंद है।
कभी लालू के साथ, कभी बीजेपी के साथ वो लगे हैं अपने। भारतीय नौसेना में 17 सालों की सेवा के बाद UH-3H हेलीकॉप्टर विदा हुआ है। 2009 में सारस नाम दिया गया था, जिसने मानवीय सहायता और आपातकाल में अहम भूमिका निभाई थी। इसकी डी इंडक्शन सेरेमनी का आयोजन विशाखापत्तनम में INS डेगा में किया गया है। अच्छी बात है। और ये भारतीय तटों की गश्त कर रहे UH-3H हेलीकॉप्टरों को INS जलाश्व नौसैनिक बेड़ी वर्ष 2007 में शामिल किया गया था। इसने अपनी सेवाएं विशाखापट्टनम में INS 350 और INS डेगा पर दी हैं। येदुरप्पा ने पीड़िता व उसकी मां को चुप रहने की दी थी रिश्वत, ACID कह रही है। अब आप देखिए, जो हमारे रक्षक हैं वही भक्षक निकले हुए हैं। नाबालिग लड़की से यौन शोषण के मामले की बात हो रही है। सोचिए, शर्म लाज कुछ हया बची ही नहीं नेताओं में। महाभारत कालीन अगोहा धाम में आस्था संग इतिहास के दर्शन। हिसार जिले में महाराणा अग्रसेन के बसाए गांव में बने हैं भव्य मंदिर। 3 भाग में बटा है, ये आप देखते हैं धाम। और यहाँ छिपा है 5100 यानी कि 5100 वर्ष पुराना इतिहास। चलिए, जाना हुआ के तो जा सकते हैं आप लोग। कहते हैं कि पहली बार 1839 में और आखिरी बार 1978 से 1981 के बीच खुदाई हुई थी। यहाँ जून में सेंसेक्स और निफ्टी का बेहतर प्रदर्शन, दोनों सूचकांकों में रही करीब 7% की वृद्धि। यह 2024 में किसी एक माह में सबसे अधिक है। पहली बार 21 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंची रिलायंस का बाजार पूंजीकरण। सेबी ने बेसिक डीमिट खाते से निवेश की सीमा बढ़ाकर आप देखते हैं 10 लाख रुपए कर दी है। 210 अंक गिरकर बंद हुआ सेंसेक्स जून के अंतिम कारोबारी सत्र में। 12% से ज्यादा की वृद्धि रही है IT सूचकांक में जून के दौरान। और आप देखेंगे कि 27 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बड़ा BSE में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार। सेबी की बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। जियो के बाद एयरटेल और वोडाफोन ने भी बढ़ाई दरें। भारतीय एयरटेल ने 10 से 21% तक महंगी की मोबाइल सेवाएं। वोडाफोन आइडिया ने रिचार्ज प्लान का मूल्य 24% तक बढ़ाया। अब आप देखिए, हमारी इतनी आदत हो चुकी है, इतना लगाव हो चुका है इंटरनेट से कि हम इसके बिना रह ही नहीं सकते हैं। अब कितना भी बढ़ाते रहें वो हमें खरीदना ही होगा, इतना निर्भर हो चुके हैं हम लोग। विदेशी मुद्रा भंडार में 81.6 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। और 5 लाख MSME को ONDC से जोड़ेंगे। और सिम बदलने के 7 दिन बाद पोर्ट हो सकेगा नंबर। अप्रैल मई में लोहे अयस्क के उत्पादन 4% बढ़ा। मोदी सरकार की वापसी के बाद निवेश बढ़ाएंगी जर्मन कंपनियां। भारतीय बाजार के प्रति भरोसे का बड़ा कारण राजनीतिक स्थिरता है। सस्ता श्रम, आसानी से उपलब्ध विशेषज्ञ अन्य बड़ी वजह है। छोटी बचत योजनाओं के ब्याज में बदलाव नहीं। उद्योगों की वृद्धि घटी, राजकोषीय प्रबंधन चुस्त। ये आप देखिए, मई में 8 अहम बुनियादी उद्योगों की विकास दर 63% रही। चालू वित्त वर्ष के पहले 2 महीने में राजकोषीय घाटा में 3% रहा है। सरकार पर देनदारी बढ़कर 171.78 लाख करोड़ रुपए हुआ है। NPS में सौदे वाले दिन ही निपटान की सुविधा 1 जुलाई से होगी। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे आर्च पुल से 100 किलोमीटर की गति से दौड़ाई ट्रेन। रेलवे सुरक्षा आयुक्त दिसवाल व अन्य अधिकारी भी ट्रेन में सवार थे। 8 डिब्बों की ट्रेन बनिहाल के संगलदान से रियासी स्टेशन पर पहुंची है। अच्छी बात है। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। बहस में बाइडेन ट्रंप ने एक दूसरे को सबसे खराब राष्ट्रपति बताया। एक बात अच्छी होती है अमेरिका में कि आप देखिए, दोनों के बीच बहस होती है और अपने अपना विजन एक तरह से रखते हैं, अपने अपने बारे में बताते हैं। हमारे देश में भी इस तरह का होना चाहिए और कम से कम बहस तो होना चाहिए कि वो आने वाले 5 साल में ये करेंगे और पिछले 5 साल जो रहा है वो भी बताए कि हमने ये क्या हुआ है। अर्थव्यवस्था, विदेश नीति जैसे मुद्दों पर बहस के साथ निजी हमले भी किए गए और 57% दर्शकों ने बाइडेन को बताया अक्षम। और ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति बना तो सम्मान की बात है, रामास्वामी कह रहे हैं।
भारतवंशी पूजा नैन्सी को फ्रांस का विशेष सम्मान मिला है। भारतीय मूल की लेखिका पूजा नैन्सी और एक अन्य शख्स इवान हैंग को आप देखिए सिंगापुर और फ्रांस के बीच सांस्कृतिक सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए फ्रांसीसी संस्कृति मंत्रालय द्वारा नाइट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से नवाजा गया है। अच्छी बात है। ईरान में नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए लोगों ने किया मतदान। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इब्राहिम रईसी की मौत के बाद राष्ट्रपति के लिए हो रहे हैं ना चुनाव परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। 50% से अधिक वोट लाना जरूरी होता है, इसमें याद रखिएगा। भारत के कई शहरों में चुनाव केंद्र बनाए गए हैं। भारत में रहने वाले ईरानी की नागरिकों की चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत के कई शहरों में आप देखते हैं कि मतदान केंद्र बनाए गए। इनमें दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है, पुणे है। चिनपिंग को याद आए पंचशील के सिद्धांत, कहा टकराव खत्म करने के लिए विश्व इन सिद्धांतों को अपनाए। 70 वर्ष पूर्व इस समझौते का चीन ने बार बार किया है उल्लंघन। तो चीन की तो ये हरकतें ही रही हैं। ये देख लीजिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। अब इजराइल और लेबनान में युद्ध छिड़ने का खतरा है। आप देखिए इजराइल यहां देखने को मिलेगा आपको। ये आप देखिए यहाँ ये भूमध्य सागर है, लाल सागर है। हमास और इजराइल में चल ही रहा है, यूक्रेन रूस में चल रहा है। इस समय दुनिया बड़ी अशांत है। ताइवान ने की अपील, चीन की यात्रा न करें नागरिक। ताइपे इसकी राजधानी है। चंद्रमा से 2 किलोग्राम नमूने लेकर लौटा चीन का चांग ई6। और बीजिंग में चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में रिटर्न कैप्सूल से चंद्रमा से नए नमूने को निकालते विज्ञानी। ब्रिटेन में हवाई अड्डों को बाधित करने की साजिश रच रहे 27 गिरफ्तार हुए हैं। 137 भारतीय श्रीलंका में साइबर क्राइम के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। आजकल साइबर अटैक भी काफी हो रहे हैं। रिफॉर्म पार्टी की नस्लवादी टिप्पणी से आहत व गुस्से में हूं, सुनक कह रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ना। मंदिर पहुंचे लेबर पार्टी नेता। ब्रिटेन में आम चुनाव के आगाज होने के साथ ही वोटरों को लुभाने और आकर्षित करने के लिए नेताओं ने मंदिरों व अन्य धार्मिक स्थलों का रुख किया है। अब आप सोचिए, यहां भी मंदिर मस्जिद होने लगे ना मंदिर। अमेरिका में अब हेल्थ केयर धोखाधड़ी में 3 भारतवंशियों पर अभियोग। योजनाओं में धोखाधड़ी से लगभग $2.75 अरब का प्रभावी और $1.6 अरब का नुकसान हुआ है। अमेरिका भर में 76 डॉक्टरों, नर्सों व अन्य चिकित्सा पेशेवरों सहित 193 आरोप लगे हैं। ये आप देखते हैं कि खेल का क्षेत्र है। देख लिया करिएगा खेल में क्या उपलब्धियां रहती हैं, किस खिलाड़ी किस खेल से जुड़ा रहता है। 1998 के बाद पहली बार दक्षिण अफ्रीका टीम की किसी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। देखते हैं क्या होता है इसमें। राजावत और मालविका क्वार्टर फाइनल में। भारत के प्रियांशु राजावत ने चीनी ताइपे के हुआंग यूकाई को सीधे गेम में हराकर यहां चल रहे अमेरिकी ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। अच्छी बात है। किरण ने जीता स्वर्ण। ओलंपिक जा रही हरियाणा की किरण पहल ने राष्ट्रीय अंतर प्रांत एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में 50.92 सेकेंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। सुमित को मिला मुश्किल ड्रा। पहली बार आप देखिए विंबलडन पुरुष सिंगल्स में मुख्य ड्रा में खेल रहे भारत के शीर्ष सिंगल्स खिलाड़ी सुमित नागल को मुश्किल ड्रा मिला है। ये आप देखिए गुकेश प्रज्ञानंद ने खेला ड्रा। विश्व चैंपियनशिप के चैलेंजर डी गुकेश ने सुपर वेट शतरंज क्लासिकल दूसरे दौर में रूस के इयान नेपोमनियाचची से कड़े मुकाबले में ड्रा खेला है। बोलिविया को हराकर क्वार्टर फाइनल के करीब पहुंचा उरुग्वे। गत चैंपियन के सामने स्विस चुनौती है। ओलंपिक के दावेदारी डीपी मनु डोपिंग मामले में निलंबित हुए। नाडा ने प्रतिबंधित स्टेरॉयड के सेवन के आरोप में भाला फेंक एथलीट पर की कार्रवाई। इंडियन ग्रांप्री के दौरान लिया गया था टेस्ट। ये आप देखते हैं कि एक्स्ट्रा शॉट नीट पेपर लीक मामले में नित नए खुलासे हो रहे हैं ना, ये चिंता की बने थे। बनी रहे उम्मीदें। ये भी आप देखते हैं कि चुनौती बड़ी है। सीटें बढ़ाने पर भी विचार हो।
या आप देखिए एसएससी सीजीएल 2024 केंद्र में अधिकारी बनने का मौका। देखिए एक बात मैं हमेशा आप लोगों से कह रहा हूं कि ये लिखनी हुई है ना, कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं उसका आप लोगों को सिलेबस पैटर्न, पुराने क्वेश्चंस पेपर बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए। उस एग्जाम के बारे में एक बार परिचित हो जाना चाहिए, उसके बाद आपको एक सही दिशा मिल जाती है। 17,727 पद हैं ये, और न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जो छात्र ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में है वे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 24 जुलाई 2024 है। और एसएससी की जो ऑफिशियल साइट है वहां से जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बनाए अलग पहचान, बढ़ाएं विश्वसनीयता, नेटवर्किंग के अवसर, आत्मविश्वास में वृद्धि, प्रतिस्पर्धा में बढ़त, अवसरों का विस्तार, मार्केटिंग की सहायता। देशभक्ति का भी संदेश देगा मंगेशकर परिवार का संगीत, मोहन भागवत कह रहे हैं। आशा भोसले की पुस्तक का विमोचन मुंबई के विलेपार्ले में दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख ने ये बातें कही। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। अयोध्या में रामपथ धंसने पर अधिशासी अभियंता समेत 3 निलंबित हुए हैं। इस बार आप देखते हैं कि अयोध्या का चुनावी रिजल्ट कुछ अलग ही आया हुआ है। जहां आप देखते हैं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी, बड़ा उठा कर बता रही थी, उसी में आप देखते हैं अयोध्या ही हार गई। वो ये बड़ा झटका एक तरह से कहिए। बदल रही ऋतु में नारियल पानी और लस्सी का सेवन कर रहे हैं रामलला। जगन्नाथ मंदिर में बदल सकती है दर्शन व्यवस्था। गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने दिए संकेत, अपनाई जा सकती है स्लॉट बुकिंग व्यवस्था। यहां आप देख लीजिए, यहां जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। तो बच्चे को जन्म देने वाली दुनिया के पहले पुरुष बने थॉमस बीटी। 2008 में ही अमेरिका के थॉमस बीटी बेटी को जन्म देने वाले दुनिया के पहले पुरुष बने थे। स्त्री के रूप में जन्मे थॉमस 2002 में सर्जरी के माध्यम से महिला से पुरुष बन गए थे। थॉमस ने अपना गर्भाशय नहीं हटाया था, जिसके कारण वह बच्ची को जन्म दे पाए थे। और वनडे में 15,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बने सचिन। 2007 में आज ही दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने वनडे करियर में 15,000 का रन पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। वेटेन के बेलफास्ट में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेलते हुए उन्होंने यह आंकड़ा पार किया था। यह रिकॉर्ड आज भी बरकरार है। वनडे में सचिन के नाम 18,426 रन हैं। सांख्यिकी विकास में महाल नोवेस ने निभाई अहम भूमिका। सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म 1893 में हाजी कोलकाता में हुआ था। लंदन में उच्च शिक्षा के दौरान आप देखते हैं कि सांख्यिकी में रुचि जगी। भारत आकर इस पर अध्ययन शुरू किया। 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। सांख्यिकी माप महालनोबिस डिस्टेंस उनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। और भारत सरकार के सांख्यिकी सलाहकार के रूप में उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के लिए रणनीति तैयार करने में भी भूमिका निभाई। टिश्यू कल्चर लैब में हवा में उगाया जाएगा। आप देखते हैं कि आलू, ये 2,81,00,000 करोड़ रुपए तैयार हो रहा है। टिश्यू लैब एरोपोनिक्स एवं नेट हाउस का होगा निर्माण। और उत्तर प्रदेश के हापुड़ तथा कुशीनगर में तैयार हो रही इस तरह की आलू लैब। टिश्यू लैब में हवा में उगेगा आलू का बीज, नेट हाउस में तैयार किया जाएगा बीज। क्या फायदा होगा? तो अभी तक किसानों को बेहतर आलू का बीज प्राप्त करने के लिए जगह जगह भटकना पड़ता था। बावजूद इसकी बुआई के हिसाब से आलू का बीज नहीं मिल पाता था। इसके बाद किसान उक्त बीज से बुआई के बीज की छटाई करते थे, जिससे उनका नुकसान होता था। लेकिन यह बीज एक समान होने के कारण बेकारी से बच जाएगा, और जिससे किसानों को आधा बीज ही खरीदना पड़ेगा तथा इस लैब में आसानी से बीज उपलब्ध हो पाएगा। अभी तक 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए किसानों को 15 क्विंटल बीज उत्पादन उद्यान विभाग द्वारा दिया जाता था, जिसमें मध्यम एवं छोटे बीज दोनों होते थे। यह बीज एक समान होने के कारण अधिकतम 7 क्विंटल ही लग पाएगा। ऐसे में किसानों को बुआई के समय ही हजारों रुपए का फायदा होगा, जबकि उत्पादन दोनों का समान होगा। हौसलों से भरपूर हैं बेटियां। टीबी के लिए तैयार किया 3D हाइड्रोजनल कल्चर। 2022 में टीबी ने 1 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित किया है और 13 लाख लोगों की मौत हुई है। IISc के शोधकर्ताओं ने कोलेजन से बनाया नया 3D
हाइड्रोजेल का कल्चर। आर्ट एक्वेरियम की प्रदर्शनी। जापान की राजधानी टोक्यो के उपनगर गिजा में इस समर आर्ट एक्वेरियम 2024 नामक प्रदर्शनों में आकर्षक रंग बिरंगे एक्वेरियम प्रदर्शित किए गए। बच्चों को बहलाने के लिए स्मार्टफोन का सहारा उन्हें बनाता है कमजोर, अनुसंधान कह रहा है। वाटर पिस्टल से 10 गेंद गिराकर बनाया रिकॉर्ड। 178 रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं डेविड। ये आप देखिए 44,000 वर्ष पहले पाए जाने वाले भेड़िए के शव का परीक्षण है। रूस की याक्तिया में स्थित संघीय विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में अति प्राचीन भेड़िए के शव का परीक्षण करते विज्ञानी। और आप देखिए लवे और नुकीले दांतों वाला यह भेड़िया साइबेरियम पार्माफ्रॉस्ट में स्थानीय लोगों ने खोजा था, जो लगभग 44,000 वर्ष पहले पाया जाता था। और आप देखिए उसका शव बर्फ में जमा हुआ था। और विज्ञानी इस बात को लेकर हैरान है कि इतने लंबे वक्त बाद भी इस वयस्क नर भेड़िए ने के फर, हड्डियां, दांत पूरी तरह संरक्षित हैं। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, तो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि जो दैनिक जागरण का न्यूज वाला सेक्शन है वो आपका कवर होता है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।